धर्म की चर्चा, धर्म संहिता, शास्त्र की बातें करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। कोई भी बैठकर आपको धर्म शास्त्र की बातें पढ़कर और उल्टा सीधा अर्थ करके निकालने लगे तो हमारे धर्म का एक दिन ऐसे करते करते धीरे धीरे नाश हो जाए। और हो भी रहा है। हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे वेद की बातों को जो हमारे जीवन को बनाने के लिए थी, उनको बिगाड़ कर हमें बताया जाने लगा। भागवत की कथा हो, पुराण की कथा हो, राम कथा हो, राम कथा आध्यात्मिक चर्चा है, भागवत की कथा अध्यात्म की चर्चा है। अध्यात्म अर्थात प्रत्येक मनुष्य को इस कथा का श्रवण करने के बाद में अपनी आत्मा का अध्ययन करना आ जाना चाहिए। यह वो कथा है जो जीवन को सुधारने वाली है। लेकिन दो चार कही सुनी बातों को सुनकर, चार पांच चुटकुले सुनकर और कथा कहने लग जाए तो यहाँ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भागवत के श्लोक को रख दिया साइड में, रामचरितमानस की चौपाइयां साइड में, और बोले ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, नारी को दंड दो, नारी को मारो, नारी को पीटो। ये कथा नहीं है। बात किसने कही, कहां कही, क्यों कही, किस कारण से कही, किस परिस्थिति में कही, इस पर विचार करना जरूरी है। तो बुद्धि का परिचय हमें देना चाहिए। समाज में जो श्रोता है, आज के श्रोता, बुरा मत मानना, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, श्रोता बिगड़ गए। आज से 10 से 12 साल पहले जब हम कथा करने आते थे ना, तो ऐसे ऐसे श्रोता होते थे सामने जिनको रामचरितमानस की समस्त चौपाइयां याद होती थी। और अगर एक चौपाई का में एक अपभ्रंश भी हो जाए तो तुरंत पर्ची आती थी। 12 साल पहले की बात। लेकिन सभ्रंश व्यास परंपरा के कारण आज के श्रोता बिगड़ गए। आज के श्रोताओं की प्रवृत्ति ऐसी बिगड़ी है कि कोई भी श्रोता कथा नहीं सुनना चाहता। आज के श्रोताओं को चौपाइयां और श्लोक अच्छे नहीं लगते, चौपाई श्लोक याद नहीं होते। उनको क्या अच्छा लगता है, फलाने कथावाचक ने, फलानी देवी जी ने, फलाने देवता ने चुटकुला सुनाया था, बड़ा अच्छा था, हम तो हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। वैसे ही चाहिए। अरे तुम्हारा जीवन चुटकुला बना है, तुम चुटकुला सुनने आए हो। उल्टे सीधे कर्मों को करके, अज्ञान में पड़कर, जिस बात का ज्ञान नहीं है उसको भी करके अपना जीवन चुटकुला जैसा बना के रखा है। कभी गिर रहे, कभी उठ रहे, कभी रो रहे, कभी हंस रहे, और फिर भी हमें चुटकुला सुनना है। ये जीवन का अमूल्य समय निकाल कर हम चुटकुला सुने। तो श्रोताओं को चाहिए, देखिए वक्ता को जितना ज्ञान नहीं उतना श्रोता को ज्ञान होता है। श्रोताओं को चाहिए कि वह जितना ज्यादा हो सके उतना ज्ञान का अर्जन करें, उतनी ज्यादा ज्ञानी बातों को सुनने का प्रयास करें। और ज्ञान का मतलब ये नहीं है, ज्ञान का मतलब आप क्या समझते हो? श्री रामचरितमानस की संपूर्ण चौपाइयों को रट लिया, भागवत के श्लोकों को रट लिया तो ज्ञान हो गया? नहीं। ज्ञान का मतलब क्या है? चौपाई भले ही एक याद हो, श्लोक लेकिन एक याद हो, पर उसके एक एक अक्षर का अर्थ पता होना चाहिए कि इसके अक्षर में अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। ये ज्ञान है। इस श्लोक को, इस चौपाई को जिसने भी कहा, क्यों कहा, किस कारण से कहा, इसका मेरे जीवन में, मेरे संकट के समय, मेरे परेशानी के समय इस बात से मैं क्या समझूं, क्या अपने जीवन में सुधार करूं, ये जान लेना, इसका चिंतन कर लेना ही ज्ञान है। हमारे बुजुर्ग भी कई बात ऐसे कहते थे, आज भी प्रचलन में बातें आती हैं। जैसे बुजुर्गों ने पुराने समय में, आज भी गांव में जो आप लोग बुजुर्ग हैं, तो कभी यदि शाम के समय, सायंकाल के समय कोई घर का व्यक्ति या बालक या बच्चा भोजन करे तो क्या बुजुर्ग तुरंत टोक देते कि सूर्यास्त हो रहा है,
दोई ब्रिया हो रही, गोदली की बेला है, भोजन नहीं करना। घर में कोई माता झाड़ू लगाए तो झाड़ू नहीं लगाना। उस समय कोई कार्य नहीं करना, प्रातः काल में संध्या कार्य में कार्य नहीं करना। तो ये कहने का इसका कारण क्या है? तो जब बुजुर्गों ने ये कहा तो उस बात को हमने मान तो लिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए ये आज तक नहीं पता। और समझाने के लिए कि भाई इस बात को माना जाए, और समझाने के लिए कह दिया कि देखो जो शाम के समय संध्या के समय जो झाड़ू लगाते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी नहीं आती, और जितनी आती वो चली जाती। कि किसी ना किसी डर में तो मानेंगे। जो सायंकाल के समय सोते हैं उनके घर में लक्ष्मी नहीं आती, वो गरीब हो जाएंगे, वो दरिद्र हो जाएंगे, कि किसी कारण से तो मानेंगे। लेकिन उसका मूल कारण क्या है कि प्रातः काल जो संध्या है, प्रातः काल की संध्या कितने बजे से होती है? आजकल तो बजे पर हम टिके हुए हैं। 5 बज गए, आरती का समय हो गया, आरती की थाली आ जाएगी, बज गए 5। सुबह के 6 बज गए, अब ये काम करना नहीं। वो कोई कहे कि सुबह के 6 बजे संध्या काल होगा, नहीं। संध्या काल कब होगा? यहाँ ब्राह्मण देव बैठे हुए हैं सभी विद्वान। संध्या काल कब होगा? जब आकाश में प्रातः काल में सूर्य उदय होगा। तो सूर्य उदय के 20 मिनट पहले का समय और सूर्य उदय के 20 मिनट बाद का समय, 40 मिनट का जो समय है वो संध्या काल का समय। और सायंकाल में भी जो है सूर्यास्त के 20 मिनट पहले का समय, सूर्यास्त के 20 मिनट बाद का 40 मिनट का जो समय है वो सायंकाल की संध्या काल का समय है। और जो दोपहर का समय है 12 बजे, 12 बजे नहीं, बजे से नहीं, जब आकाश में सूर्य सीधा सिर पर आ जाए, सीधा सिर पर जब सूर्य आ जाए तो उस समय के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद का समय, 40 मिनट का समय जो मध्याह्न की संध्या होती है। और मध्याह्न की संध्या, प्रातः काल की संध्या, सायंकाल की संध्या में कहा, इन तीनों संध्या काल में मनुष्य को जीवन के क्रियाकलाप ना करके प्रातः काल में समस्त कार्यों से निवृत्त होकर भगवान का भजन करना चाहिए। इन तीनों संध्या काल में कोई दूसरा काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्रातः काल की जो संध्या है उस समय यदि आप जाग गए, उस समय यदि बिस्तर से उठ गए, तो वो जो समय है सुबह का, वो सबसे ज्यादा ऊर्जावान समय है। उन 40 मिनट में यदि आपने ध्यान कर लिया, मतलब अपनी श्वासों पे नियंत्रण कर लिया, श्वासों के आवागमन पर ध्यान कर लिया, नियंत्रण कर लिया, श्वासों पर ध्यान दिया, तो उस समय जितनी ऊर्जा आपको मिलेगी वो अनेक हजार बीमारियों को दूर करने वाली, कई हजार बीमारी को दूर करने वाली। ये जो होता है ना, सुबह उठते से सिर में दर्द हो रहा है, पैर नहीं उठ रहे, पैरों में जकड़न है, हाथ दुख रहे, ये उंगलियां सीधी नहीं हो रही, इनमें अकड़ गई है। ये कारण क्या है? कारण वही है कि सोकर ही नहीं उठ रहे हैं उस समय से। वो जो समय है वो सूर्य के उदित होने के पहले का समय, वो सबसे ज्यादा ऊर्जावान समय है। उस समय बैठकर मनुष्य को केवल और केवल अपने पे ध्यान देना चाहिए। यदि 40 में से 20 मिनट भी कर लिया ना, तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं मानो तो कल से करके देख लेना, गारंटी। मध्याह्न का समय, मध्याह्न के समय में कहा, मध्याह्न के संध्या काल के समय घर से बाहर नहीं निकलो। उस समय भी एक स्थान पर जो जहां है वहीं बैठकर केवल ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, या अपने आप पर ध्यान करो, श्वासों पर ध्यान करो। क्या होगा? जब सूर्य आकाश में सिर पर होता है तब उसका प्रभाव सीधा सिर पर पड़ता है। और ये जो टेंशन होता है ना, टेंशन,
हर बात में हमें टेंशन हो जाता है, उसका कारण वही है। कभी भी मध्याह्न की संध्या में भी एक स्थान पर रहना चाहिए, ज्यादा भ्रमण नहीं करना चाहिए। सीधा सूर्य की गर्मी जो है सिर पर पड़ेगी तो पागल हो जाओगे, जो पागल बने दुनिया में घूम रहे हैं, उसका कारण वही है। संध्या काल के लिए विशेष रूप से कहा कि संध्या काल के समय में भी गृहिणी को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, घर का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, घर के आगे दीपक जलाना चाहिए, और विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। उस समय जो भी विद्या आप अर्जन करेंगे, जो पढ़ेंगे पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। पढ़ना है तो सुबह के समय पढ़ो, संध्या काल के समय नहीं। और शयन करने के लिए कहा कि इस संध्या काल के समय जब सूर्यास्त का समय होता है, उस समय ना ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति परिवर्तनशील होती है, पृथ्वी भ्रमण पर होती है। उस समय वातावरण में अनेकों, जब वातावरण बदलता है तो अनेकों विकिरण वातावरण में होते हैं, और वो जब हम भोजन करेंगे तो हमारे शरीर के लिए बीमारी उत्पन्न करते हैं। जो सायंकाल में की संध्या के समय शयन करते हैं, सोते ना, देखे 5 बज गए 6 बज गए तो भी लेटे हैं, सोए हुए हैं, पड़े हैं बिस्तर पे, उनको सदैव बीमारियां घेरती हैं, शरीर रोगी होता है। जो सायंकाल की संध्या के समय शयन करते हैं, शयन करने का समय जो है शाम को 7-8 बजे के बाद में ही सोना चाहिए। 4 बजे का समय सबसे अच्छा होता है उठने के लिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आवश्यक है कि ये सब हम सीख लें, सुनना अच्छा लगने लगे हमको, नहीं तो कल चुटकुले नहीं कहे हमने, ऐसी कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं कही। हंसी मजाक बाद में कर लेंगे तुम्हारे घर आके, क्योंकि 7 दिन में जो 3 घंटे की कथा होती है ना, 2 बजे कथा प्रारंभ होती, 5 बजे आरती हो जाती, 3 घंटे पर्याप्त नहीं है। 3 घंटे 7 दिन में भागवत के 1 अंश की, 1% की भी कथा नहीं हो पाती। जो भागवत की कथा हमें कहना चाहती है, जो हमें समझाना चाहती है, जो हमें देना चाहती है, वो तो बड़ी विशाल है, बड़ी जीवन भर सुनते रहोगे, जीवन भर ज्ञान